हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो जैसे आप सभी को पता ही है कि मैंने इस महीने में नया ड्रोन लिया था और ड्रोन के साथ हो गया कांड पहले ही हफ्ते में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में सारी डिटेल में बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो कनाडा में हम जब ड्रोन लेते हैं तो ड्रोन उड़ाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लॉस क्या है, हमें कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम ऐसा भी ड्रोन ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें लाइसेंस भी ना लेना पड़े। तो वो ड्रोन कैसा होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, और अगर आपको लाइसेंस लेना है तो उसकी डिटेल में पूरी बात करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड। यहाँ पे नो फ्लाई जोन होता है, वो तो आप $5000 का फाइन मिल सकता है। तो वो आपका ड्रोन एयरक्राफ्ट कंसीडर होता है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए आपको एग्जाम भी देनी पड़ती है। जैसे थोड़ा ही ऊपर गया उसका बैलेंस ऐसे हो गया। पहले तो DJI ने कहा कि हमारी गलती नहीं है क्या नेगोशिएट करने के लिए। मैंने कहा भाई मेरी प्राइस। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी ब्रांड का ड्रोन लिया जाए। देयर इज ओनली वन नेम, DJI। उनकी ही मोनोपोली है जब ड्रोन की बात करें, क्योंकि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, उनकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी है, उन्होंने जो ऐप बनाई है वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो जब आप अपना एयरक्राफ्ट ड्रोन फ्लाई कर रहे हो हवा में, तो जो ऐप जहाँ से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको, वो भी उनका कंट्रोल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो आई सजेस्ट DJI। अब भी बात करते हैं कि कौन सा वाला ड्रोन लिया जाए। तो ड्रोन लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्रोन का जो वेट है वो 250 ग्राम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 250 ग्राम से ऊपर है तो वो आपका ड्रोन एयरक्राफ्ट कंसीडर होता है। और जब वो एयरक्राफ्ट होता है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए आपको एग्जाम भी देनी पड़ती है, उसका भी अलग क्राइटेरिया। तो आई सजेस्ट यू टू गेट द ड्रोन दैट इज लेस देन 250 ग्राम। तो DJI के अंदर 2-3 है, जैसे कि DJI मिनी हो गया, 3 Pro हो गया या 4 Pro हो गया, या फिर DJI मिनी SE हो गया, या फिर मैविक मिनी हो गया। तो इन सब में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, यू आर गुड टू गो। एंड अगर आप ड्रोन लेने की सोच रहे हो तो आई सजेस्ट यू टू गेट अ फ्लाई मोर कॉम्बो, क्योंकि जो DJI के जो ड्रोन होता है उसके अंदर ऐसे होता है कि वो जो एक बैटरी होती है उसका जो फ्लाई टाइम है वो है 20 to 25 मिनट। वैसे उनकी साइट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो फ्लाई टाइम है एक बैटरी का वो 34 मिनट्स होता है, लेकिन हम थोड़ा रफ उड़ाते हैं उसको तो उसका जो बैटरी है वो आई थिंक वो 20 to 25 मिनट लास्ट करता है, विच इज़ प्रीटी ओके। तो अगर रेगुलर वाला लेते हो तो रेगुलर वाले के अंदर आपको खाली 25 मिनट फ्लाई करने को मिलेगा, वो इनफ नहीं है। जैसे हम कहीं भी घूमने चले गए या फिर कहीं भी कुछ मतलब शूट करने के लिए चले गए तो एटलीस्ट यू नीड 1 आवर ऑफ फ्लाई टाइम। तो उसके लिए आपको अगर फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हो तो उसके अंदर वो आपको पूरा ऐसे बैटरी का पूरा स्टैंड देते हैं, जिसके अंदर पूरा 3 बैटरी आ जाती है और उसको आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। लेकिन जब आप रेगुलर वाला लेते हो तो उसके अंदर एक ही बैटरी आती है, तो वो बहुत ही मतलब कम टाइम है। तो आई सजेस्ट यू टू गेट अ फ्लाई मोर कॉम्बो। और अभी नेक्स्ट थिंग है कि हम कहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। तो उसके ऐसा तो है नहीं कि अपने पापा का खेतर है जहाँ मर्जी चाहे उड़ाओ। यहाँ पे कनाडा है तो यहाँ पे एयर लॉस बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ पे उड़ाओगे ये आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जैसे अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम है तो कुछ अलग लॉज है, और अगर 250 ग्राम से ऊपर है तो वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, एक नैव कनाडा करके ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वो ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे अपनी डिटेल फिलअप करोगे, जैसे कि आपका ड्रोन है वो कितने ग्राम का है वो फिलअप करो, फिर कौन से लोकेशन पे आप उड़ाने वाले हो वो वाला फिलअप करो, और आपका लोकेशन वहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। तो वो आपको देखना है कि वहाँ पे कौन सी रेस्ट्रिक्शन है। तो वहाँ पे जैसे यूजुअली मेरा है मैविक मिनी, तो उसके अंदर वो 249 ग्राम का है, तो उसके अंदर थोड़ी कम रेस्ट्रिक्शन है। जैसे यहाँ पे नोवा स्कोशिया में बात करें तो HRM की जो मोस्ट ऑफ द जगह है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आपका 250 ग्राम से ऊपर है तो आप हैलिफैक्स डाउनटाउन में फ्लाई नहीं कर सकते, डार्टमाउथ डाउनटाउन में नहीं फ्लाई कर सकते, तो फिर बची क्या गया आपके लिए। तो आप अपने बिजनेस के लिए ले रहे हो या 4K या फिर बड़े वेट वाला आपको लेने पड़ जाए तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। उसकी कुछ फ़ीस की बात करें तो आई थिंक वो $25 होती है, तो फीस तो ज़्यादा है नहीं। उसकी एग्जामिनेशन में कुछ 35 क्वेश्चन होते हैं, और उसके लिए आपको आई थिंक बंच ऑफ वीडियोस देखनी पड़ती है। वो एयरक्राफ्ट पे होती है, वहाँ पे एयर लॉस हो गए, फिर ह्यूमन फैक्टर हो गया, फिर नेविगेशन कैसे करनी है, इन सभी पे काफ़ी वो वीडियोस देखनी पड़ती है। और उसके बाद एग्जामिनेशन में आपको 55% पासिंग मार्क होते हैं, उतने आते हैं तो ही आपको मिल जाए। आई थिंक वो अलाउ करते हैं आपको गूगल भी ओपन करने को, जैसे जहाँ पे भी आपकी एग्जामिनेशन चल रही है यू कैन हैव अ गूगल ओपन इन द नेक्स्ट और एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो आई थिंक एग्जामिनेशन तो इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन भाई क्यों स्ट्रगल करना जब 250 ग्राम का अवेलेबल है उससे कम का। और आई थिंक अगर आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर 4K लेना है
तो मिनी 3 प्रो ले सकते हो आप, वो आई थिंक $1000 के आसपास का आ जाता है। और अगर आप पहली बार ले रहे हो मेरे जैसे ड्रोन, तो आई सजेस्ट टू गेट द चीपर वन, क्योंकि जैसे मेरा हो गया उसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं कि मतलब कांड होने वाला है। मतलब जैसे आप नया ड्रोन लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कितना भी अच्छा आपको वीडियो गेम या कुछ भी आता हो कंट्रोलर के साथ खेलना, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब ऊपर जाते हैं ना तो थोड़ी विंड वगैरह होती है, तो उसकी वजह से है ना उसका कंट्रोल लूज हो जाता है। तो यू नेवर नो कि व्हेन यू आर गोना क्रैश योर एयरक्राफ्ट। आई होप ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन हो सकता है, बहुत चांसेस है। एक बार तो यहाँ पे इस दीवार पे मैंने क्रैश कर दिया। वैसे तो घर पे उड़ाना नहीं चाहिए, ये तो श्योर है, लेकिन पहले ही दिन जब लेके आया मैंने उसको, इस दीवार में क्रैश कर दिया। वो तो चलो बहुत था, वो तो नॉर्मल था, वो तो तुरंत ही वापस आ गया, मतलब लाइक नीचे गिरा, मैंने उसको सीधा कर दिया, गुफ्तु हो गया। तो रूल्स में ऐसे है कि अगर आपका ड्रोन माइक्रो ड्रोन है, इफ लेस देन 250 ग्राम, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। वो ये है कि आपकी जो हाइट है वो 4 फीट से कम होनी चाहिए। फीट बोले तो 122 मीटर, और 30 फ्लोर की बिल्डिंग, मतलब 30 माले की जो बिल्डिंग है उससे ऊपर आपको अपने ड्रोन को नहीं उड़ाना, उसके नीचे ही रखना है। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ऑलवेज जो आपका ड्रोन है वो आपकी आई साइट में होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे उल्टे खड़े हो और ड्रोन उस साइड पे उड़ रहा है, आपको ऑलवेज आपकी ड्रोन को दिख रहा होना चाहिए। तो ऐसे का जैसे अगर घर के अंदर बैठे हो बिल्डिंग के अंदर, तो आपको यहाँ से बाहर नहीं उड़ाना। ऐसे नहीं करना कि भाई मुझे कैमरा में दिख रहा है मेरे फ़ोन में तो और मैं उसको बाहर उड़ा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं करना। ऑलवेज आपकी आई साइड में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने गए हो और गाड़ी में बैठे हो और अपनी गाड़ी जा रही है और अपने पीछे पीछे ड्रोन को ले आ रहे हो, वो अलाउड नहीं है, मतलब लीगली अलाउड नहीं है। वो दूसरे पर्सन को आपको बाहर खड़ा करना पड़ेगा और वो गाड़ी के पीछे पीछे जा सकते हैं, लेकिन आप खुद गाड़ी में बैठ के उसको नेविगेट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली लोगों को करना पसंद है, लेकिन हाँ आप लॉ ब्रेक कर रहे हो वहाँ पे, अगर कर रहे हो आप तो। और जो लॉ ब्रेक करने के जो फाइन्स है वो काफ़ी तगड़े वाले हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो अपने ड्रोन को, तो अगर और गलती से भी आपका कोई लॉ ब्रेक हो जाता है तो आपको $1000 तक का फाइन मिल सकता है। और अगर आप कॉरपोरेशन हो, जैसे कि आप कोई बिजनेस हो और अपने क्लाइंट के लिए वो वीडियो शूट कर रहे थे, तो उस टाइम के आपको $5000 का फाइन मिल सकता है। हाँ, फाइन्स तो काफ़ी तगड़े हैं, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि लॉ आप गलती से भी ब्रेक मत करो। कुछ जगह होती है जहाँ पे नो फ्लाई जोन होता है, वो तो आपको नैव कनाडा की ऐप में ही मिल जाएगा कि कौन से जगह पे बिल्कुल ही नहीं उड़ाना। जैसे अगर रेड कलर का आ जाए ना वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे उड़ा ही नहीं सकते हो, मतलब देयर इज़ अ नो सिंगल चांस कि आप वहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर अपने ड्रोन को ले जाओ। लेकिन जहाँ पे ऑरेंज कलर का है वो थोड़ी वार्निंग के साथ आप वहाँ पे फ्लाई कर सकते हो। जैसे आसपास में कोई बर्ड है या फिर कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसकी दूरी मेंटेन रखनी है। और अनदर थिंग है कि आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि पब्लिक सेफ्टी का। तो पब्लिक सेफ्टी का ये है कि ड्रोन जब उड़ता है ना, वो जो उसके जो प्रोपेलर्स है वो बहुत ही शार्प होते हैं। मतलब वैसे होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन बहुत शार्प होते हैं। फिर क्रैश हो गया है ना मेरा ड्रोन, तो बिल्कुल उल्टा हो गया, तो मैंने उसको सीधा करने के लिए हाथ डाला था, तो मेरा लाइक खून खान हो गया यहाँ पे। मतलब 3-4 मुझे कोई ऐसे शार्प यहाँ पे वो हो गए, खून निकल गया एकदम ही। तो मतलब वो चीज़ का थोड़ा पूरा एकदम ध्यान रखना है कि किसी और को ना लग जाए, क्योंकि किसी और को लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब थोड़ी हाइट पे उड़ाना है उसको, जहाँ पे लोग हैं तो वहाँ पे एकदम नीचे को नहीं उड़ाना। अब भी हम बात करते हैं कि मेरे एयरक्राफ्ट में क्या सीन हो गया। तो इसी महीने मैंने नया ड्रोन लिया, तो ड्रोन लेने के बाद मेरी एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो मैं 2 बार उड़ाया, बाहर ले गया, यहाँ पे डिवॉल्फ पार्क पे ले गया, एक बार हेलीपैक्स डाउनटाउन में उड़ाया। बहुत अच्छा मजा आया, काफ़ी कंफर्टेबल फील किया कि मतलब मज़ा आ रहा है मतलब उड़ाने का। और जो फुटेज है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी है। मतलब तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था यहाँ पे आफ्टरनून में, और यहाँ पे जब सामने शनी वेदर होता है ना तो एकदम ब्लूइश वाटर हो जाता है। तो एक दिन मैंने दोपहर में खाना बनाया अच्छे से, और खाना बना के प्लेट में भी लेके आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने टेबल पे लाके रखा और फिर सामने देखा ऐसे बाहर, तो एकदम वो जो ब्लूइश पानी था ना वो एकदम समर वाली वाइब आ गई। फिर मैंने कहा कि ड्रोन तो उड़ाना बनता है इतना अच्छा वेदर है, मैंने कहा नया नया ड्रोन है, मैंने कहा थोड़े 1-2 शॉट लेके आता हूँ। तो मेरा खाना यहाँ पे रेडी है प्लेट में, मैंने कहा 10 मिनट रुक जाता हूँ, भले ही ठंडा हो जाए, लेकिन मैं पहले ड्रोन उड़ा के आऊँगा फिर आऊँगा। क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा में विंटर में ऐसे धूप वाला माहौल जो है ना बहुत ही कम दिन आता है, एकदम सनी, एकदम क्लियर वेदर था। तो मैं कहा मैं पहले जाया हूँ, तो उससे पहले कि सन निकल जाए और बादल आ जाए, उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आ जाता हूँ 10-15 मिनट की। तो मैं ली मेरी
किट पूरी, और मैं ऊपर पेंट हाउस में गया तो ऊपर पीछे जो हाउसेस है वगैरह की जो फुटेज आई मैंने फ़ोन में देखा है, बहुत ही अच्छी फुटेज आई, मतलब बहुत ही अच्छी। मैंने कहा सही है सही है सही है। जैसे थोड़ा ही ऊपर गया उसका बैलेंस ऐसे हो गया एकदम, क्योंकि जो पवन का झोंका आया, विंड पता नहीं मुझे लगी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वो पीछे पूरा वॉल था तो ऐसे मुझे विंड महसूस नहीं हुई कि कितनी थी। तो मतलब मैंने उड़ाया और उसका बैलेंस ही उड़ गया, मतलब जैसे हम ऐसे होने लगे। मैं कहा बाप रे बाप। तो फिर 2 मिनट बाद वापस वो स्टेबल हो गया। मैंने कहा ओके चलो ठीक है। फिर मैंने उसको इस साइड ले गया, वो पूरा बेडफोर्ड बेसिन का व्यू आया इस साइड का, और फिर इस साइड पीछे हाउसेज है उसका भी थोड़ा व्यू आया। तो लेफ्ट राइट मैं कर रहा था, बहुत ही अच्छे से जा रहा था, पूरा गोल घुमाया, आय हाय हाय मज़ा आ गया। जो यहाँ पे मैं जो फुटेज देख रहा ना, मैग्निफिसेंट, मतलब एकदम बहुत ही अच्छी फुटेज आ रही। फिर मैंने कहा अभी चलो वापस लाते हैं, अभी जो जितना मेरा था कि जैसा वीडियो लेना है वो आ गया, मैं फिर वो उसको वापस लाने लग गया। तो जैसे ही मैंने वो पीछे की ओर किया ना, वो आगे की ओर जा रहा है, मतलब मैंने मेरे से नज़दीक बुलाने का ट्राई किया ना तो वो मेरे से दूर जा रहा है। मैंने 1-2 बार किया, आ नहीं रहा। मैंने कहा अभी, तो फिर मैंने कहा चलो उल्टी साइड करता हूँ मैं, कि अगर इस साइड पे नहीं आ रहा तो चलो उल्टी साइड करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया होगा कुछ। तो मैंने उल्टी साइड भेजा तो भी वो उस साइड पे जा रहा है। मैं कहा हो गया कांड। फिर मैं किस भी ओर ले जाऊँ वो मेरे से दूर ही जा रहा है, मतलब लेफ्ट राइट हो रहा है लेकिन आगे पीछे में सिर्फ आगे जा रहा है वो मेरे से दूर। मैं कहा अभी तो फिर मैंने 2-3 मिनट ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं, वो मेरी ओर आ ही नहीं रहा था। फिर वहाँ पे DJI के जो ड्रोन्स होता है उसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है ऐप में कि कम बैक टू होम, तो रिटर्न टू होम का जो मैंने वहाँ पे ऑप्शन होता है। क्योंकि जब आप ड्रोन फ्लाई करते हो ना, तो जैसे ही वहाँ पे जो टेक ऑफ करता है ना आपका ड्रोन, तो जब टेक ऑफ के टाइम पे वो लोकेशन वहाँ पे सेव हो जाती है कि भाई सेव दिस एज अ होम। तो मतलब अगर कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी ड्रोन है, अगर आपको वापस लाना है ना अपने घर पे, आपको खाली वहाँ पे बटन दबाना है, ड्रोन कहीं भी हो विदाउट योर नेविगेशन वो वापस जिस लोकेशन से उड़ा है वहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने कहा ओके लेट्स यूज़ दिस ऑप्शन। तो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया कि भाई कम बैक टू होम। तो वो होम पे आ ही नहीं रहा, वो दूर ही जा रहा है, दूर ही जा रहा है। मैं वापस देख रहा हूँ कि वापस बुला आ जा, लेकिन वो दूर जा रहा है। और जो वहाँ पे ना डिलेड मुझे फुटेज दिखा रही है। तो मतलब वैसे यूजुअली वो लाइव होता है, जहाँ पे जो मेरे फ़ोन में दिखता है फुटेज वो यूजुअली लाइव होती है, लेकिन उस टाइम पे वो डिलेड फुटेज मुझे दिखा रही है कि भाई जो मुझे जहाँ पे ड्रोन है ना, मैं जैसे देख रहा हूँ ना जिस ओर पे, तो वो ड्रोन इस ओर है ना, तो वो मुझे 30 सेकंड बाद दिखाएगा कि हाँ उस ओर हुआ, मतलब फुटेज डिलेड आ रही है। और अभी बैटरी बची है 5% और हमारा ड्रोन है एकदम पानी के बीचों बीच, तो मतलब उसे वापस लाने में ही बैटरी खत्म हो जाएगी और उसका तो कनेक्शन ही टूट चुका है। मेरे को सिर्फ GPS में दिखा रहा है वो कहाँ है, मुझे फुटेज नहीं दिख रही है कि वो कहाँ पे है। और फिर खत्म, टाटा, समाधि ले ली फिर अपने ड्रोन ने इसी पानी के अंदर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की ऑनलाइन और फिर वो DJI को ईमेल किया। मैंने कहा भाई देखो ऐसा ऐसा है, तो और फ्लाई अवे हो गया, मेरी गलती नहीं है, कोई माल फंक्शन हो गया अंदर से कोई। तो पहले तो DJI ने कहा कि हमारी गलती नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है और आप नया ले लो। मैं कहा क्या नया ले लूँ, फिर हफ्ता ही हुआ है, मैं और पैसे नहीं वो स्पेंड करने करूँगा मैं इस पर। आखिरी मेल डाला मैंने कहा नेगोशिएट करने के लिए। मैंने कहा भाई मेरी प्राइस है 150, अगर 150 में शिपिंग टैक्सेस सब इंक्लूड करके मुझे आप दे रहे हो देन आई एम वेरी विलिंग टू टेक इट। मैंने कहा थोड़ा ईमेल ऐसे अच्छे से लिखा, तो फिर उनका रिप्लाई आया कि ओके कोई चक्कर नहीं है, हम देते हैं भाई, मोमेंट है मोमेंट है मोमेंट है। ये बात तो मान गए DJI वालों की कि जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी है। और उसके बाद जब मैंने 150 का पेमेंट किया उसके 3-4 दिन में ही घर पे आ गया मेरा। तो मतलब ये मैंने कहा ना कि जो DJI की कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी है। हमारा ड्रोन हो गया है रेडी। यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए काफ़ी वो है। यहाँ पे जो जगह है उन्होंने पीछे की साइड पे ये बैटरी लगाने की होती है, यहाँ पे आप अपनी बैटरी निकाल के लगा सकते हो। वैसे नए वाले ही लगाते हैं, पुरानी नहीं लगानी है ना, तो पुरानी यहीं रखते हैं। तो और यहाँ पे मेमोरी कार्ड की जगह है, और अगर आपको चार्जिंग करना है तो यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे जो कैमरा है वो कैमरा में गिम्बल लगा हुआ है, तो जैसे भी अगर आप ड्रोन ऐसे ऐसे भी करोगे, ऐसे घुमाओगे, ये गिम्बल उसको कैमरा को स्टेबल कर देता है। वो उसका जो स्टेबलाइजेशन है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब ये उठता है तो उसकी रिकॉर्डिंग के भी 3-4 मोड है, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड हो गया या फिर सिनेमैटिक मोड हो गया। तो स्पोर्ट्स मोड में ऐसा है कि वो बहुत ही तेज़ घूमता है कैमरा। तो जैसे मैंने कहा कि गाड़ी जा रही है उसके ऊपर से उड़ाना है,
तो ये आप उसको स्पोर्ट्स मोड में लगा दोगे ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर सिनेमैटिक में करोगे ना, जैसे अगर आपको पता है कि आपको ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा उड़ाना है, तो सिनेमैटिक में उड़ाओगे ना, तो वो जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है कि वो आपको ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही शार्प टर्न लिए गए हैं। तो यूजुअली जो प्रोपेलर्स है, इसको आपको कहीं पे ऐसी जगह पे उड़ाना है जहाँ पे आपको लगता है कि क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये फ्लाई मोड कॉम्बो में ये लोग आपको एक इसका कवर देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कवर कैसे होता है। तो वो कवर के अंदर वो आप पहना दोगे ना, तो आपके जो प्रोपेलर्स है ना वो काफ़ी सेफ हो जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो इसको आप ऐसे दोनों साइड लगा दोगे, तो आपका जैसे अभी दीवार पे मेरा पिछली बार क्रैश हो गया, तो जैसे यहाँ पे आएगा ना दीवार पे, तो वो प्रोपेलर्स को कुछ नहीं होगा, वो खाली दीवार को ये कवर टकराएगा। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये होगा 5-6 ग्राम का। तो जैसे ही आप इसको ये पहनाओगे ना, ये 250 ग्राम से ऊपर चला जाएगा। देन यू आर नॉट अलाउड टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट। तो मैं इसलिए ही नहीं लगा था, वरना तो मेरा बस चले तो मैं इसको लगा के उड़ा था। लेकिन फिर वो 250 ग्राम से ऊपर चला जाएगा, तो मेरे लिए अपेरेंटली इसका कोई यूज नहीं है, तो वरना लाइसेंस लेना पड़ जाएगा। तो अभी जाते हैं बाहर और इसको देखते हैं कि इस ब्यूटी कैसी उड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दो, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी कंट्री में कौन से ऐसे लॉज है अगर फ्लाई करनी है। और आपने अगर कनाडा में ड्रोन लिया हुआ है, आपने उड़ाया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी बेस्ट लोकेशन है। आई एम वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। Turn it